इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। कोई दाल में काला है ना, चोट की दाढ़ी में तिनका है ना। वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। चीफ जस्टिस बनने वाला था वो शख्स, वो इस्तीफा दे के घर जा रहा है। नवाज शरीफ ने पीटीआई दौरे हुकूमत का अपने दौरे हुकूमत से मवाजना कर दिया। मरी में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, मेरे दौर में सब कुछ सस्ता था, मुझे तो निकाल दिया, मेरी जगह किसको लाए। जो चीफ जस्टिस बनने जा रहा था वो इस्तीफा देकर चला गया। दाल में कुछ काला है। कहा, आज के नौजवान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। मरीम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान की तरह मरी में भी घुस बैठिए आ गए थे जिन्होंने रिश्वत खाकर मरी की खूबसूरती खराब कर दी। मरी हर मौसम में सबकी मेहमान नवाजी करता है। मरी की तरक्की उसका हक है। टिम्बर और कब्जा माफिया को मरी से दूर भगा देंगे। मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि मैं मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में जाऊं, और वो इसलिए कि वो मुस्लिम लीग नहीं रहा जो COD का मुस्लिम लीग हो या वोट की इज्जत दिलवाने वाला मुस्लिम लीग हो। ये वही IJI वाला मुस्लिम लीग है, और वही जो अमीरुल मोमिनीन बनने का ख्वाब देखने वाले मुस्लिम लीग है। उनके साथ तो हमारा चलना बहुत मुश्किल बन गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मुश्किल करार दे दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में इल्जाम लगाया, ये मिसाक जमहूरियत वाली नहीं, अमीरुल मोमिनीन बनने का ख्वाब देखने वाली मुस्लिम लीग है। नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। निगरां हुकूमत और इंतजामिया नवाज शरीफ के हक में जानिबदार हैं। कराची में बिलावल भुट्टो की क़यादत में रैली। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। साजिश के तहत पाकिस्तान को पीछे धकेला गया। महंगाई की वजह से हालात खराब हैं। महंगाई ने पूरे मुल्क को जकड़ा हुआ है। महंगाई कंट्रोल हो जाए तो मुल्क तरक्की कर जाए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान के अता तारड़ पर वार। कहती हैं, अता तारड़ का लबो लहजा किसी महज़िब शख्स का नहीं लगता। वो आजकल भारतीय फिल्में देख रहे हैं, वोटर्स को धमकियां दे रहे हैं। नून लीग की तारीख में मॉडल टाउन जैसे वाकयात हैं। इलेक्शन कमीशन अता तारड़ की धमकियों का नोटिस ले। कराची से खैबर तक एक ही आवाज, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम यकजहती कश्मीर पर कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में रैलियां और इज्तिमात। पाकिस्तान और कश्मीर को मिलाने वाले रास्तों पर हाथों की जंजीर बनाकर इज़हार यकजहती। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से D चौक तक रैली। नौजवानों ने साइकिल रैली भी निकाली। जम्मू और कश्मीर का मुनसिफाना हल हमारी खारजा पॉलिसी का कलीदी सतून रहेगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक हिमायत जारी रखेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मसला कश्मीर का वाहिद और हतमी हल आज़ादाना इस्तिस्वाब राय से किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, कश्मीरी अवाम अपने मौक़िफ़ पर कायम है। भारत के एकतरफ़ा इक़दामात से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से इन्हिराफ किसी तौर मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी मिशाल मलिक कहती हैं, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दिहाइयों से दबाया जा रहा है। नौजवान कश्मीर कॉज के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अक़वाम आलम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए किरदार अदा करें। परवेज इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही के गिर्द नैब का घेरा तंग। लाहौर नैब का आमदन से ज्यादा असासों का रेफरेंस दायर करने का फैसला। जराये के मुताबिक वालिद के वजीर आला बनने के बाद बेटे के असासों में करोड़ों रुपए का इजाफा हुआ। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का थाने पर रात गए हमला। तहसील दराबन के इलाके में थाने पर हमले में 10 अहलकार शहीद, 6 जख्मी। दहशतगर्दों और पुलिस में फायरिंग का तबादला 2.5 घंटे जारी रहा। दहशतगर्दों ने स्नाइपर गन और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। शुहदा और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। पाकिस्तान और मुआशी हक को दोबारा से भट्टाखोरी और दहशतगर्दी के हवाले कर दिया जाए। और अगर कोई ये समझता है कि किसी वॉशिंग मशीन से गुजरने के बाद ये कातिल और दहशतगर्द धुल गए तो ये अपनी सरिश नहीं बदल सकते। इनको एक दिन मिलेगा, ये कौम को डसेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान का MQM को वोट ना देने का मुतालबा। कहा, आज का नौजवान बेदार है, उन्हें इम्तिहानात में फेल किया जा रहा है। कोई बनो काबिल बना रहा है और कोई बनो कातिल। शहर फिर से भत्ताखोरों, दहशतगर्दों और फैक्ट्रियां जलाने वालों के हाथ में ना दें।
कैंप में नमूनिया से मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। गुज़िश्ता 24 घंटे में सूबे में नमूनिया के 605 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज़ के दौरान 177 नए केसेस सामने आ गए। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी, मजीद 123 फलस्तीनी शहीद। बमबारी से मस्जिद और रिहायशी इमारतें तबाह, कई लोग मलबे तले दब गए। खान यूनिस में भी शदीद लड़ाई। अल-कासिम की जवाबी कार्रवाई, 4 रोज में 15 इसराइली फौजी हलाक। कई मकामात पर इसराइली फौज पसपा। रूस की दरख्वास्त पर गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अमरीका के यमन पर फिजाई हमले जारी, 36 मकामात को निशाना बनाने का दावा। मुख्तलिफ मकामात पर हमलों की वीडियोज जारी। यमनी फौज का रद्द अमल, कहा अमरीका और बरतानिया के हमले हमें फ़लस्तीन की हिमायत से नहीं रोक सकते। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।